नमस्कार बच्चों, अब पढ़ रहे हैं कबीरदास का दूसरा पद। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो, ये संसार, जग संसार बोराना पागल हो गया है। ये संसार देखो पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना। सांच सत्य, सच कहो तो मारने को दौड़ता है, दावे दौड़ता है। सच जब कहते हैं तो मारने को दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, और झूठे पर ये जग संसार है। पतियाना विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि नियमों का जो पालन करने वाले हैं वो भी देखे और धर्मी भी देखा। धर्मी का मतलब है धर्म पर पाखंड करने वाले, धर्म का ढोंग करने वाले। प्रातः करे स्नाना, और प्रातः सुबह जल्दी वो स्नान करते हैं। आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार लेते हैं। पखान ही पूजे, और पत्थर की पूजा करते हैं। अपनी आत्मा को मार लेते हैं, वो आत्मा मरी हुई होती है उनकी, और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। उनमें कछु का मतलब कुछ। बहुतक देखा पीरो लिया पढ़े किताब कुराना। बहुतक बहुत सारे, देखा बहुत सारे देखे, पीरो लिया जो अपने आप को गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, पीरो लिया। पढ़े किताब कुराना, वो पढ़ते हैं किताब, धर्म ग्रंथ, कुराना, कुरान आदि पढ़ते हैं। और कई मुरीद तदबीर बतावे, वो अपने शिष्यों को, मुरीद शिष्य होता है, तदबीर उपाय होता है, वो अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। कई शब्द है, इसका मतलब बहुत सारे उनके शिष्य जो होते हैं संख्या में, वो अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें ऊहे जो ज्ञान, भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उपाय बताते हैं उनको। उनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान दे देते हैं, बस उतना ही जितना है। उनमें ऊहे जो ज्ञान, जितना ज्ञान है उतना ही। आसन मारी डिम्ब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वो आसन मार के बैठ जाते हैं मुद्रा में, जैसे साधक हैं। डिम्ब दरी बैठे, डिम्ब दिखावा, पाखंड, वो पालथी मार के बैठ जाते हैं, दिखावा करते हैं। उनमें अहंकार है, मन में बहुत उनके अहंकार है। गुमाना, गुमान, अहंकार। पिपर पाथर पूजन लागे, पिपर की पूजा करते हैं, पिपल वृक्ष की, पत्थर की पूजा करते हैं। वो तीर्थ गौरव बुलाना, और तीर्थ है, तीर्थ यात्रा और सच्चा गौरव है, उसको भूल गए हैं वो। भाई सच्चा तीर्थ क्या होता है, गौरव, सच्चा अभिमान, उसको भूल गए हैं वो। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहन लेते हैं, मुसलमान पहनते हैं ज़्यादा टोपी, और गले में माला पहन लेते हैं हिंदू। हिंदू और मुसलमान दोनों पर यहाँ करारा प्रहार किया है। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर करारा प्रहार किया है यहाँ पर, कि मुसलमान टोपी पहन लेते हैं, हिंदू गले में माला पहन लेते हैं। और कई ब्राह्मण हैं, उनके बारे में कहा गया है, माथे पर तिलक लगाते हैं। वो लिखा हुआ है छाप तिलक अनुमाना। छाप बोलते हैं, आड़ी तिरछी जो रेखाएं लगाते हैं उसको छाप बोलते हैं। और तिलक भी निकाल लेते हैं, कई तिलक निकालते हैं सीधा ही। अनुमाना का मतलब उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो साधना के नाम पर दिखावा कर रहे हैं सिर्फ। साकी शब्द ही गावत भूले, साकी शब्द गाते हैं वो, भूल गए हैं, परमात्मा को भूल गए हैं, गाते फिरते हैं। आत्म खबरी न जाना, और आत्म की कोई खबर नहीं है उनको। आत्म का मतलब यहाँ परमात्मा है, वैसे आत्मा होता है। आत्म ज्ञान, आत्म तत्व कह सकते हैं, परमात्मा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रही माना, और मुसलमान कहते हैं मेरा रहीम प्यारा है। यानी अपने आप के भगवान को और बढ़िया बताते हैं, मेरा भगवान है ये ज़्यादा बढ़िया है। मुसलमान कहते हैं हमारा भगवान बढ़िया है, हिंदू कहता है राम बहुत बढ़िया है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों
लरी लरी का मतलब है लड़ लड़ कर, मुए मर गए, आपस में दोनों लड़ लड़ के मर गए, यानी मर जाते हैं, लड़ते हुए मर जाते हैं। ये मेरा प्यारा है, मेरा बड़ा है, लड़ते रहते हैं। मरम न कहूँ जाना, मरम आत्मा को कोई नहीं जान पाया। मरम का मतलब यहाँ परमात्मा लगेगा, परमात्मा को कोई नहीं जानता। मरम न कहूँ कोई जाना, कोई नहीं जानता। आगे घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और वो घर घर मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र बांटते रहते हैं घर घर कि हम गुरु हैं, और मंत्र देते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, और सब अपनी महिमा के अहंकार में उलझे रहते हैं, अपनी महिमा की बढ़ाई करते हैं, महिमा बताते हैं गुरु की ये महिमा है, ये दे दिया, ये कर दिया। सच्चे गुरु नहीं है वो, उनको घमंड है, अहंकार है। अहंकार जब होता है तो ज्ञान तो शून्य हो ही जाता है। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, गुरु के साथ उनके जो चेले हैं वो भी डूब जाएंगे साथ में। गुरु के सहित सिक्खे का मतलब शिष्य, सब बूढ़े, बूढ़े का मतलब बूढ़ा होना नहीं है, बूढ़े का मतलब है डूबना, सब डूब गए। डूब कहाँ गए, डूबने का मतलब है मर जाते हैं वो सारे के सारे। अंतकाल पछताना, और जब मृत्यु पास आ जाती है तो वो पछताते हैं। ये भव सागर है, संसार रूपी सागर है, इसमें डूब जाते हैं वो। गुरु के साथ चेले भी डूब जाते हैं उनके, और अंतकाल में उनको पछतावा होता है फिर बाद में। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम बुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं सुनो भाई संतो, ई सब का मतलब ये सब लोग भरम में पड़ गए हैं, बुलाना भूल गए और परमात्मा को भूल गए। कहती कहो कहाँ नहीं माने, कहती कितना ही कहो इनको, ये कहाँ नहीं मानते, सुनते थोड़ी है किसी की। सहजे सहज समाना, सहजे सहज समाना, जो परमात्मा है ना वो सरल तरीके से मिल जाता है, आसान तरीके से। सहज का मतलब यहाँ परमात्मा है, एक सहज का अर्थ। यमक अलंकार है इसमें। सहज सरल होता है, आसान होता है, बिल्कुल ही अपने आप ही होता है। सहज का मतलब अपने आप ही, वो तो अंदर ही होता है, उसमें बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो सरल साधना से ही मिल जाते हैं, पाखंड दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, कड़ी तपस्या की जरूरत नहीं होती उसे प्राप्त करने के लिए। तो हृदय के अंदर ही समाया होता है, सहज में ही समाया है, अपने आप में।